वेलकम बैक टू माय चैनल। इट इज कॉल्ड द ह्यूमन कंडीशन। चैनल का नाम है ह्यूमन कंडीशन। आपका इसमें वापस स्वागत है। दिस इज गोइंग टू बी अ हाइब्रिड हिंदी वीडियो। मे बी आई एम टॉकिंग टू फास्ट, लेट्स स्लो इट डाउन। ये एक हिंदी वीडियो होने वाली है, बीच बीच में इंग्लिश का प्रयोग करा जाएगा। द इंटेंडेड ऑडियंस ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इंडिविजुअल्स जिनके बच्चों की शादी हो गई है, मे बी फ्रेशली हुई है, मे बी it has happened in the last 5 years। सासू माँ और ससुर जी के लिए ये वीडियो है जो अभी फ्रेश फ्रेश बने हैं, एंड देयर किड्स जो बेटा बहू है उन्होंने अभी तक कोई उन्हें बच्चा नहीं करके दिया है। एंड आपके अंदर बहुत ज्यादा आस है, आपके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है कि हाँ अब तो बस पोता हो जाए या पोती हो जाए, मैं तो ग्रैंड माँ या ग्रैंड पा बन जाऊं, मेरे तो लाइफ का यू नो एक नया स्टेज स्टार्ट हो जाए। एंड आप बहुत परेशान हैं क्योंकि ये आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ दूसरों को बोल सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। काम किसी और ने करना है, पैदा किसी और ने करना है, पालना किसी और ने है। आपको बस थोड़े टाइम के लिए खेलने को मिल जाना है अपनी पोती के साथ, एंड उसी में बसे आ जाने हैं, एंड आप यू आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर दैट। तो इस वीडियो में what I will aim to do is take out that desperation from your life। थोड़ी डेस्पिरेशन है, थोड़ी जो तड़प है कि हाँ पोती मिल जाए या पोता मिल जाए, तो वो थोड़ी तड़प आपकी लाइफ से कम निकालने की कोशिश करूंगा, थोड़ी सी वो कम करने की कोशिश करूंगा। बेयर विद मी, नोट्स हैं, बढ़ के बोलूंगा, बट द पॉइंट इज दैट इफ यू कीप फोकसिंग ऑन माई वॉइस, जो मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं आप उसको सुनेंगे, आप उस पर विचार करेंगे, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। और आप मे बी you can convince your kids to give you grandchildren। अब addressing directly to the sasuma, this video will be direct addressing the sasuma, but आप देख सकते हैं एंड अपने आप को भी इस नैरेटिव में कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। इफ यू आर बेटा, इफ यू आर बहू, और इफ यू आर ससुर, मे बी योर वाइफ इज वेरी एक्साइटेड टू हैव किड्स एंड your daughter-in-law is not so eager to give them, you know give them to you. So there is a lot of demand and supply problem that is happening in your life। just bear with me and हम उसे भी एड्रेस करेंगे और थोड़े से सॉल्यूशंस भी दे दी जाएंगे कि कैसे आप इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं इन योर लाइफ। नाउ एड्रेसिंग सासू माँ ओवर हियर, कि ये जो इश्यू है, ये जो टॉपिक है, इसमें और कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें इतना जितना आप इंटरेस्टेड है। बिकॉज इसमें जो खन्ना खराब हो रहा है वो आपका है, जो लिनियज की बात आ रही है, जो वंश की बात आ रही है वो आपकी है। यू वॉन्ट योर लिनियज टू गो फॉरवर्ड, और आप में उस चीज की एक्साइटमेंट है और वो गलत नहीं है। दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ राइट प्लेस, बिकॉज बच्चे पैदा करने की आप इंपॉर्टेंस जानते हैं, आप समय की इंपॉर्टेंस जानते हैं, सही उम्र में सही काम करने की इंपॉर्टेंस जानते हैं। और क्योंकि अब रिलेटिवली आपके पास कम समय बचा है कंपैरेटिवली टू योर किड्स, आपके पास तो कम ही समय बचा है इस लाइफ में। सो आप उस चीज की अहमियत जानते हैं। सामने वाला यंग है, टाइम रिच है, उसे लगता है कि अभी तो जिंदगी बाकी है, कर लेंगे, बहुत टाइम बचा है। सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है जो आपको है। and there comes the first thing that is misbalanced or out of place in this equation। प्लस आपको यह भी पता है कि बच्चे पैदा करने में जान निकल जाती है। दिस इज अ ट्रूथ ऑफ लाइफ। बच्चा निकलता है, वो पूरी जान निकाल के जाता है, निकाल के आता है। एंड पैदा करने के बाद पालने में फिर और एफर्ट लगाना पड़ता है, तो मेहनत तो है इस चीज में। वैसे ही आपके बच्चे की बैंड बजी हुई है, टाइम्स आर टफ, पैसा कमाना मुश्किल है, बॉस ने, महंगाई ने, सोसाइटी ने यंग जनरेशन की बचा के रखी हुई है। टू स्पीक फ्रैंकली, पैसा एक रिसोर्स है, बहुत ही वैल्यूएबल है, कमाना मुश्किल है, बचाना ज्यादा मुश्किल है, और बचा के उसे एक्चुअल में एंजॉय कर पाना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो आपको उस चीज को भी ध्यान में रखना है कि आपके बच्चे की लाइफ में मे बी हैविंग किड्स इज नॉट अ प्रायोरिटी। मे बी वो उसके माइंड में है भी नहीं, वो सिर्फ ऐसा लगता है कि आप कुछ किसी और दुनिया की बातें कर रहे हो। मैं जिस दुनिया में जी रहा हूँ वहां तो ये सब एक
फैंटेसी टाइप चल रही है कि कभी और जाके होगा, अभी नहीं। देर इज अ वीडियो ऑन दिस चैनल दैट यू मे फाइंड, एक वीडियो है यहाँ पे जिसमें मैंने एक्चुअल में उनके परस्पेक्टिव से, जो यंगर किड्स हैं उनके परस्पेक्टिव से एक तीन चार चीजें बताई हैं, पॉइंट्स बताए हैं कि बच्चे क्यों नहीं करे जा रहे हैं। एंड उसमें बहुत सारी इंसाइट शेयर्ड हैं। दैट इज अ वेरी वैल्यूएबल वीडियो। आप उसके बाद, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। उसमें मैंने समझा दिया है मोटा मोटा कि सम कि चल क्या रहा है। तो अब हम आपको एड्रेस करते हैं। आप देख तो रहे हो कि आपके बेटा बहू वैसे ही बहुत स्ट्रेस में परेशान रहते हैं। रौंदे चाप का लाइफ किसी की नहीं चल रही है, उसमें आप फिर थोड़ा और कलेश खोल देते हो कि बच्चे करो। रियलिटी से थोड़ा सा दूर, यू नो दिस इज अ रियलिटी कि बच्चे तो सच में होंगे, बट मे बी जो उनकी लाइफ चल रही है उसमें से थोड़ा सा दूर अलग चल रहा है कि हाँ अब एक एलिमेंट और अपनी लाइफ में एक और एलिमेंट ऐड करा जाए। उससे पहले ही लाइफ हैंडल नहीं हो रही है, मे बी आपके लड़के से, मे बी आपकी डॉटर इन लॉ से। आप उसका सिलेबस और डिफिकल्ट बनाने में लगे हुए हो। आप उसका आपका सिलेबस एक्चुअली बढ़ा रहे हो। बोलते हैं ना, इतना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। उसका सिलेबस अभी डिफाइंड है। नौकरी, बीवी और फैमिली लाइफ, मे बी दिस इज द सिलेबस। आप उसकी फैमिली लाइफ को एक्सटेंड करने वाले हो, आप उसका उसमें आउट ऑफ सिलेबस ऊपर से क्वेश्चन डालने वाले हो कि ये ले डॉक्टर विजिट, ये ले न्यूट्रिशन, ये ले तुम्हारा जापा का खर्चा, ये ले तुम्हारा आगे स्कूल्स में डालना है, नर्सरी, देर आर प्री स्कूल्स, देर आर स्कूल्स, एंड स्कूल कौन से वाले में डालना है, देन आने जाने, देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड विद हैविंग अ किड। एंड वो सारी चीजें आप उन पे एक बार थोपे जा रहे हो, एंड इफ दे आर नॉट रेडी फॉर इट, दे विल ब्रेक डाउन वेरी वेरी बैडली। एंड तब आपको, मे बी यू विल नॉट बी देयर फॉर देम एंड इट विल एंड बैडली। बट लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स जस्ट सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस हियर। बच्चे पैदा करना आसान नहीं है। कोई किसी की जगह उसके बच्चे पैदा नहीं कर सकता, और आप ऐसी डिमांड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि करके दो। इट डज नॉट हैपन दैट वे। कोई नहीं पूरे करने वाला आपकी ये डिमांड, और इस बेसिस पे तो कोई भी नहीं करने वाला कि हम बड़े हैं, हमारी इज्जत करो, हमें ज्यादा पता है, तुम हाँ तुम ना समझ हो, तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो बोल रहे हैं। आप राशन पानी लेके चढ़ जाते हो उस पे। फिर वो सोचता है इनसे बात करने का क्या फायदा, समझना तो है नहीं इन्हें। आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, फिर हाँ हाँ करके बात टाल देते हैं कि बात ही नहीं होगी तो बदतमीजी कहां से होगी। दिस इज द कंक्लूजन दैट देर अराइविंग टू कि अच्छा ठीक है, फोन ही नहीं घुमाएंगे तो तो आगे से डांट कैसे पड़ेगी। तो फोन बोल दो, हाँ बिजी है, नहीं उठा, नहीं कर पाए, थोड़ा बिजी चल रहा है। इज्जत करवाने के चक्कर में आपने एलिनेट कर दिया है अपने बच्चों को। दे आर नॉट इवन बॉदर्ड दैट इफ यू आर अलाइव और नॉट, कि जिंदा ही होगे, पेरेंट्स है, मरता तो ऐसे से कोई नहीं है। पर आपके जो अरमान हैं, आपकी जो विशेस हैं, उसके लिए आई डोंट थिंक दैट दे आर एक्टिवली बॉदर्ड कि हाँ कि क्या चल रहा है। तो कोई काम इनसे करवा, अब आप कोई काम इनसे करवा के दिखा दो, ओपन चैलेंज है। आपने कलेश करके इन बच्चों से कोई काम निकलवा कर दिखा दो। परेशान कर करके आपने इन्हें ढीठ बना दिया है। दे आर फेड अप। अब रोते रहो, गलत जगह शादी अब रोते रहो, गलत जगह शादी करवा दी हमने इसकी। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी को फर्क नहीं पड़ता, नो बडी इज बॉदर्ड। आई एम टेलिंग यू, नो बडी इज बॉदर्ड। आपके खुद के बच्चे को फर्क नहीं पड़ता है इस पॉइंट से। जो थोड़ा टाइम उसे मिलता है वो अपनी बीवी के साथ एंजॉय कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ। इन दोज मोमेंट्स ही इज गेटिंग आउट ऑफ वर्क और आउट ऑफ द ट्रैफिक जैम एंड ऑल। अब उसे अपनी बीवी इतनी बुरी नहीं लगती जितनी आपको अपनी बहू बुरी लगती है। एंड दिस इज अ वेरी प्रोफाउंड फैक्ट ऑफ लाइफ, कि आपके बच्चे को अपनी बीवी उतनी बुरी नहीं लगती जितनी आपको अपनी बहू बुरी लगती है। अब आपको मैं इस बात पे डांट कर नहीं छोड़ दूंगा, मेरे पास है थोड़े सॉल्यूशंस। आप करिए नोट, बता रहे हैं। आपको थोड़ी प्यार से बात करनी शुरू करनी है। आपके ही बच्चे हैं, आपकी ही बहू है, अपने बहू से थोड़े प्यार से बात करना शुरू कीजिए। वो इज्जत नहीं करती तो कोई बात नहीं, आपके बच्चे हैं।
वो नहीं करते प्यार से बात वापस, कोई बात नहीं, आपके बच्चे हैं, आज मूड खराब है कल कर लेंगे। वो मुझसे वापस से अच्छे से बात नहीं करते, कोई बात नहीं, आपके ही बच्चे हैं, अगली बार कर लेंगे। आप पहले बात करनी शुरू तो करो प्यार से, फिर ऐसे ही प्यार प्यार से बात करके प्यार से काम निकलवाएंगे हम। आपको बच्चों के बारे में टॉपिक छेड़ना है। द नेक्स्ट पॉइंट, जब आप अच्छे अच्छे से आप नॉर्मल टॉकिंग बेसिस पे हो जाओ, जब आप थोड़ी सी उन्हें शीतलता देनी शुरू कर दो, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक छोड़ना छेड़ना है बच्चों के बारे में। नॉट दैट उनके पीछे पड़ जाओ पिच फोक लेके कि हाँ भाई बच्चे और बच्चे और, नो नो नो। अब ये नहीं करना फिर से कि डिमांड करना आप शुरू, आपको बच्चों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी है कि बच्चे क्यूट होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे कितने अच्छे होते हैं, बच्चे कितने मासूम होते हैं, बच्चे कितना इनोसेंट होते हैं, बच्चे प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बच्चों में मैलिस नहीं होता, बच्चे बहुत प्योर होते हैं, अभी दुनिया ने उन्हें करप्ट नहीं करा होता, बहुत ही प्योर चीज होती है, प्योर माल, अनएडल्ट्रेटेड। बच्चे के मन के सच्चे होते हैं। यू हैव टू make them realize that kids are actually a good thing, they are a source of joy in their life। और वैसे भी बच्चों का कॉस्प्ले तो चल ही रहा है हमारे उसमें कि ड्रेसअप खेलना है, घर घर खेलना है, कोई भी त्योहार आया तो आज कृष्णा बन गए, अगले दिन राम बन गए। इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, जन्माष्टमी पर कृष्णा बन जाना, 2 अक्टूबर पे गांधी बन जाना, फिर कभी सोल्जर बन जाना, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहना। दो आज हमारी लड़की पंजाबन बनी है, आज हमारा लड़का गुज्जू भाई बना है। इन सब का भी अपना किक होता है, हमारी लाइफ में हमारे जो घर वाले हैं वो टाइम पास ऐसे ही तो करते आ रहे हैं, बच्चों में मजे ले रहे हैं, मजे हुए जा रहे हैं। याद दिलाओ यार हैप्पी मेमोरीज, तुमने भी तो अपने बच्चों के साथ कभी बनाई होंगी। रिमाइंड देम ऑफ दोज गुड टाइम्स। आप निकालो अपनी फोटोज, निकाल लो जिसमें आपने आपका बच्चा कुछ अच्छा सा बना हुआ है, निकाल लो वो दिखाओ, निकाल लो वो दिखाओ, उसकी क्यूटनेस फैलाओ, एंड इट विल बी अ वेरी गुड एंड प्लेजेंट एक्सपीरियंस इन माय ओपिनियन। आपने जब ये सब बता दिया है, बेटा बहू का जिस दिन मूड अच्छा हो, जब वो रिलैक्स्ड हो, नहीं कि ऑफिस से कोई गाली खा के आ रहा है या फिर स्ट्रेस है या फिर ऐसा कुछ है, जब वो थोड़ा रिलैक्स्ड हो, जब थोड़ा मूड अच्छा हो, मे बी छुट्टी मिल गई हो या लॉन्ग वीकेंड आ गया हो, दे आर रिलैक्स्ड, दे आर इन अ गुड मूड, तो रीड द रूम, कोई हैसल ना हो, आपस में लड़ाई ना हो रखी हो, मूड अच्छा हो, खुश हो, तो आपको हार्ट टू हार्ट बातें करनी है, मन की बात, जैसे मोदी जी आगे करते हैं, मन की बात करनी है, आपको अपना दिल खोल के रखना है। और आपको बताना है कि जब आपके बच्चे हुए थे तो कितनी खुशी की फीलिंग आई थी आपको, जब आप पहली बार माँ बनी थी, जब आप पहली बार बाप बने थे तो कितनी अच्छी फीलिंग आई थी आपके अंदर से। आपको बताना है अपने बच्चों को, यू हैव टू कन्वे दिस फीलिंग्स। वो पता नहीं होता है, वो फीलिंग्स हमारे अंदर ही होती हैं, हमें एक्चुअल में बोलना बताना सिखाया नहीं गया है। तो आप जाके बताइए कि वो कैसे आपके जीवन में खुशियां लेकर आए हैं आपके बच्चे, और आपका दिल कैसे गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया। इतनी हिम्मत आ गई कि बेटा तेरे लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, दैट वाली फीलिंग वो एक बेबी ले आता है आपकी लाइफ में, और आपके अंदर भी कभी ना कभी आई होगी। आपको बस वो फीलिंग, यू हैव टू पुट इट इनटू वर्ड्स, आपको शब्दों में रखनी है, और किसके सामने रखनी है, अपने ही बच्चों के सामने रखनी है, एंड देन सी द मैजिक। कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। आप अपने बच्चे को ये एहसास दिला देंगे कि वो आपके ही बच्चे हैं, वो आपके ही बेटा बेटी हैं, वो पड़ोसी के बच्चे नहीं हैं। और अगर इस पूरे एक्सपीरियंस से आपको अगर पोता पोती नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आपका जो बच्चे से आपका रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो थोड़ा बेटर ही होगा। एक किसी बंदे को एहसास होना, या फिर किसी लेडी को एहसास होना दैट ही इज लव्ड और शी इज लव्ड, कि उससे कोई प्यार करता है, चाहे उसके खुद के पेरेंट्स उससे प्यार करते हैं, बहुत बड़ी चीज होती है। एंड सिर्फ ये नहीं कि पैसे से दिखा के, से इट विद योर वर्ड्स एंड सी द मैजिक हैपन। खोल के रख दो अपना दिल, अर्नेस्ट बात करो। जब ये करोगे, जस्ट अर्नेस्ट अर्नेस्ट होनी चाहिए बातें, देखो दिल से निकलनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। बनावटी चीज पकड़ में आ जाती है कि ये कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहा है, दिल से रख दो, तुम्हारे ही बच्चे हैं भाई, प्यार करते हो, देयर इज नो सच हार्ड फीलिंग्स इन
इन यू अगेंस्ट देम। अगर इतने ही बुरे ही होते आप पहले उन्हें छोड़ चुके होते, अभी तक आप उनके साथ हो, कुछ ना कुछ अच्छी फीलिंग उन्होंने कभी ना कभी आपके बच्चों ने दी होगी। जस्ट रिमेंबर दैट फीलिंग विथ फॉन्डनेस एंड कन्वे टू योर किड्स। और कुछ ना हो, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा बच्चों के साथ। फिर कि बेटा जी, जैसे आप आए थे मेरी लाइफ में खुशियां बनकर, वैसे ही मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी खुशियां आ जाए। विंक विंक। हम तो बस इतना ही चाहते हैं। अब बात अभी भी वही करनी है कि तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं, बट इसमें बहुत सारा पीछे लॉजिक आ गया है कि तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या है कि भला क्या है इसमें कि तुम्हारे लिए कोई ऐसी अच्छी खुशियां आ जाए आपके लाइफ में, इसलिए भले के लिए बोल रहे हैं। और इसमें आपको थोड़े कस्में वादे करने की जरूरत पड़ रही है, तो कर दो, आंखें बंद करके कर दो। क्या पता कुछ वो हो ही जाए। वैसे भी आप थोड़ी बहुत तो हेल्प करने वाले, थोड़े कस्में वादे, अगर हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ रही है तो कर दो ना। स्कूल की फीस कोई बात नहीं, मैं स्पॉन्सर कर दूंगा एक बच्चे को, कि मैं स्कूल की फीस मैं भर दूंगा, दिन में 2 घंटे मैं संभाल लिया करूंगा, गंदे डायपर कभी कभी जरूरत पड़ी तो मैं बदल दूंगा, खाना एक टाइम का हम देख लेंगे, चाहे वो आप कहीं से भी अरेंज करो, बट खाना एक टाइम का हम देख लेंगे, सब कुछ तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ेंगे। मे बी वी विल हेल्प यू आउट विद दिस जब जरूरत पड़ेगी। हम फिर आपकी लाइफ में नॉनसेंस और कलेश जो इतना करते हैं वो हम काट देंगे, वो बेबी कर दो फिर हम काट दें। आपको ये सब प्रोमिस करना है, आपको ये सब मुंह से बोलना है, आपको इन सब का आश्वासन देना है, विश्वास दिलाना है कि जब वो थोड़ी डिफिकल्टी रेज होगी, जब एक बच्चा आएगा, जब वो हमें करेगा, तब हम ये अपना रोना थोड़ा कम कर देंगे, हम थोड़ी तुम्हें रिलीफ दे देंगे। तो ओवरऑल एंजाइटी लेवल जो लाइफ का है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है, वो सेम रहेगा या फिर थोड़ा कम होगा। हम तुम्हारी लाइफ थोड़ी इजी बना देंगे बिकॉज तुम हमें पोता पोती दे रहे हो। तो कर दो ना कस्में वादे। बेसिकली उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, क्लूलेस है वो, पहली बार न्यूबॉर्न बेबी फुल टाइम हाथ में आएगा, कभी कभी किसी रिलेटिव का ले लिया, वो मैक्स टू मैक्स 1-2 घंटे के लिए होता है, बट एक्चुअल 24 घंटे एक नया बेबी है, वो आ गया घर में और वो वहीं रहेगा अगले 18 सालों तक कम से कम। तो इट इज अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग इफ यू थिंक अबाउट इट, कि हम एक बेबी को लेके आ रहे हैं, अब अगले 18 साल तक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें देखना है। तो हो जाता है कभी कभी ओवरवेलम फीलिंग हो जाती है। तो यू हैव टू डू देयर हैंड होल्डिंग के बच्चे हैं, आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाना पड़ेगा इन दिस न्यू स्टेज ऑफ लाइफ। तो कर दो मदद, दो थोड़ा सपोर्ट, बन जाओ बड़े, रिश्तों में ही बड़े बन जाओ और कर्मों से भी बड़े बन जाओ। बी द बिगर मैन, बी द बिगर फिश इन द सी। और अगर एंड ये तो सारी अच्छी खासी बातें हो गई, हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली। अगर आप ये सब नहीं कर सकते, कोई करने नहीं दे रहा, बहू पहले से ही आपसे बहुत कलेश कर चुकी है, या नहीं कर सकते आप, आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आती अपनी बहू को देखकर, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। आई डू हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। एक गाजर वाला है और एक डंडे वाला है। एक, जब किसी खच्चर से काम कराना होता है, या तो उसके सामने गाजर लटका दी जाती है, वो गाजर को देख के भगता है, या फिर उसके पीछे एक डंडा मारते हैं तो वो काम कर लेता है। पॉइंट इज काम कराना है। वी आई ऑल्सो हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट, बट दैट इज नॉट यू नो फ्री ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दैट इज अ पेड थिंग, खर्चा पानी थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, अपना होना चाहिए और इतनी मेहनत भी नहीं करनी, तो फिर थोड़ा खर्चा पानी तो कर सकते हैं आप। इट इज अप टू यू, अगर चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से अब एक्सपर्ट ओपिनियन ले और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगेन एक मैंने वीडियो बीच में डिस्कस करी थी, दैट इज व्हाई दिस यंग जनरेशन इज नॉट हैविंग किड्स। ये जो नए जनरेशन है ये बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, कुछ आसपास का नैरेटिव ऐसे चल रहा है, कुछ पैसों की तंगी चल रही है। आई हैव एड्रेस्ड ऑल दोज पॉइंट्स इन अ सेपरेट वीडियो, आप प्लीज वो देखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।